सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने पार्ट ई करा दिया था, वो पार्ट सी करा दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, और मैंने उस टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे कि जब छमाही और तिमाही जब दर दी जाती है तब हम किस टाइप के तब आर और नई एन का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने सब बता दिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लें, इस वीडियो के बाद जाके देख लें। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, छमाही और तिमाही से रिलेटेड ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको पीडीएफ या फिर कोई आपको कोई भी आपको वो चाहिए, नोट्स चाहिए होते हैं, तो आप हमारी जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर ले, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होती है। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए हो तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन बोला है कि निश्चित ब्याज पर किसी धनराशि पर, कोई धनराशि है, एक वर्ष का एसआई 260 है। ठीक है, उसी राशि पर 2 वर्षों का सीआई निकालना है। सीआई 540 है, तो ब्याज दर क्या होगी। देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने इस टाइप का इसी टाइप के ही 2-3 क्वेश्चन और कराए थे, जब उसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष के बारे में बोला था, 4 वर्ष 5 वर्ष के बारे में बोल रहा था। जब लगातार वर्षों की हमें अमाउंट दिया जाता है, लगातार वर्षों का अमाउंट दिया जाता है, तो हम कैसे करते थे क्वेश्चनों को कि जो छोटी वाली है उसको घटा के छोटी वाली नीचे रख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते, तो ऐसे निकल के आता था। लेकिन इस टाइप वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इसमें बोल रहा है कि एक वर्ष का एसआई 260 है और 2 वर्षों का सीआई। तो हमने एक ब्लॉक वाला मेथड पढ़ा था, इस टाइप वाले क्वेश्चन में हमने एक ब्लॉक वाला मेथड पढ़ा था कि इस टाइप वाले क्वेश्चन को भी हम वैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पहले वर्ष दूसरे वर्ष में से पहला वर्ष घटा के नीचे दूसरा वर्ष करके मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस वाले क्वेश्चनों में अगर ये वाला क्वेश्चन अगर ब्लॉक मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो, ब्लॉक मेथड से करने के तरीका एक ये होता है, ये मैंने ब्लॉक मेथड बना लिए। कितने मेरे वर्ष हैं, 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष हाईएस्ट कितने वर्ष है मेरे पास, 2 वर्ष है हाईएस्ट 2 वर्ष है, तो 2 वर्षों का सीआई कितना हो गया 540। तो एक वर्ष का ऐसा ही हमारे पास 260 है, तो मैंने भर दिया यहाँ पे 260 एक वर्ष का, यहाँ दूसरे वर्ष का भी 260। ठीक है, अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये तो 260 भरेगा। क्यों भर गया, क्योंकि जो एसआई होती है वो सारे वर्षों की सेम होती है, पहले वर्ष की, दूसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष की, सारे वर्षों की सेम होती है एसआई। ठीक है, तो पहले वर्ष की 260, दूसरे वर्ष की 260। यहाँ अब टोटल सीआई दिया हुआ है, टोटल सीआई 540 दिया हुआ है, और ये तो मेरे पास कितना टोटल सीआई कितना दिया हुआ है 540, और ये हो गया मेरा 520 हो गए। तो 540 में से 520 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20.8 आ जाएगा। तो 20.8 मैं यहाँ पे भर सकता हूँ, यहाँ पे भर गया मेरा 20.8। 20.8 जब मैंने भर दिया तो ये आर ही तो निकल के आती है यहाँ से, तो आर निकल के आ जाएगी 20.8 डिवाइड बाई 260 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम काटेंगे तो इसको ये निकल के आएगा 26 से कितनी बार जाएगा, तेरे दूनी 26 करेंगे, और तेरे एकम 13, तेरे छिंग 78, 8% करके आएगा। ठीक है, तो कितना परसेंट आ गया मेरा, 8%। इस क्वेश्चन को हम एक तरीका और से भी कर सकते हैं। कौन सा तरीका है कि पहले 1 वर्ष का दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का 2 वर्षों का दिया हुआ है, 2 वर्षों में से 1 वर्ष घटा देंगे, 2 वर्षों में से 1 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, तो 2 वर्षों में से 1 वर्ष घटा देंगे, और नीचे वाला जो छोटा वाला वर्ष है वो रख देंगे नीचे। तो जब देखो यही आ रहा है, घटाया है मैंने, इसमें से इसको घटाया है टोटल में से। ठीक है, नीचे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा तरीका। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन में। ये हो गया एसआई और सीआई वाला तरीका, और मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन 2-3 और कराए थे कि 2 वर्ष लगातार 3 वर्ष बोले। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो डली हुई है पीछे। ठीक है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख लें। तो अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, कोई धनराशि 1 वर्ष का सीआई तथा जब दर छमाही नियोजित हो तब सीआई का अंतर 100 रुपये है। जब छमाही, तो अब इसकी जो दर दी हुई है वो दर हमें एक्चुअली में 10% दी हुई है। ठीक है, देखो 1 वर्ष का सीआई 10% दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जब छमाही हो तब हमारे पास तब सीआई का अंतर। पहले जब सीआई जब वार्षिक थी, जब दर वार्षिक थी तब सीआई, और फिर जब छमाही हो गई, जब दर छमाही हो गई तब सीआई का अंतर। दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है, तो अब पहली बात करेंगे कि 1 वर्ष का सीआई, तो 1 वर्ष का सीआई और सारा सेम रहता है, तो 1 वर्ष का सीआई 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% ही रहेगा।
एक वर्ष का सी आई यही रहेगा, क्योंकि सी आई पहले वर्ष का सी आई और ऐसा ही सेम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि दोनों में यही सेम प्रोसेस लगती है 10%। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब छमाई हो, जब मैं नीचे लिख दूं छमाई, फॉर छमाई हो तब क्या लगाएंगे हम? देखो जब छमाई हो तब मैंने क्या बताया था, छमाई में क्या आर डैश निकालने के लिए क्या करते थे, R/2 करते थे, 10/2 तो 5% हो जाएगा। ये आ गई मेरी छमाई। ठीक है, तो छमाई क्या आ गई मेरी, ये अब छमाई की जो मेरी आर डैश आ गई, आर डैश मेरी कितनी आ गई, 5% आ गई आर डैश। ठीक है, एन का मान कितना आ जाएगा मेरा, एन का मान आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि एक वर्ष का 6 महीने से करेंगे तो 2 आएगा, और मेरे पास वर्ष कितने, 1 वर्ष है। ठीक है, तो अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, अब इसमें मुझे क्या लगाना है, सी आई लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P+Q+PQ/100। ये वाला फॉर्मूला लगता है हमेशा सी आई में। जब हमारे पास 2 वर्षों की डायरेक्ट 2% दी होती है तब टोटल परसेंटेज निकालने का, टीपी टोटल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है ये। तो मेरे पास कितनी परसेंटेज है, 5% है, तो 5% प्लस 5% प्लस 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 + 25/100%। तो ये हो गया 10 + 25/100। अब उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर कितना दिया हुआ, कितना है, 100 दिया हुआ है। तो इसका और इसका अंतर करेंगे तो हमारे पास 10 + 25/100 माइनस 10 आ जाएगा 25/100। ये मेरे अकॉर्डिंग है 25/100% बराबर कितना दिया हुआ, 100 रुपये की। 25/100% कितना दिया हुआ है, 100 रुपये के बराबर। तो 1% एक का निकालेंगे, 1/4% बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 100 रुपये के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, 1/4% 100 रुपये के बराबर, 1% मेरा किस बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। 1% मेरा 400 रुपये के बराबर हो जाएगा। 1% जब मेरा 400 रुपये के बराबर हो गया तो मैं 100, अब मुझे क्या निकालनी है, धनराशि निकालनी है। तो धनराशि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो धनराशि क्या होती है, 100%। तो 100% बराबर मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 40,000 रुपये। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्या आ गया मेरा आंसर, 40,000 रुपये आ गया। कैसे कर रहे थे क्वेश्चन को, कि पहले सी आई 10% थी, तो पहले वर्ष की सी आई जब एक वर्ष की 10% थी तो 10% हो गई टोटल सी आई। अब उसमें बोला कि छमाई का मतलब होता है क्या, छमाई में क्या करते थे कि जब आर डैश और एन डैश नया निकालते थे, तो आर डैश और एन डैश जब नया निकालते थे तो आर डैश हमारे पास 5% आ गया। क्या करते थे, छमाई हो तो 2 का भाग, और एन डैश में क्या करते थे, छमाई 6 महीने बाद, कितने वर्ष है, 1 वर्ष है, तो 6 महीने बाद दो ही तो आएगा इनका मान। तो फिर से हम 5% और 2, तो अब मुझे नया सी आई निकालना है। नया सी आई मेरे पास कौन सी फॉर्मूले से आएगा, ये वाले फॉर्मूले से आएगा। तो ये वाले फॉर्मूले से मैंने करके निकाल दिया ये वाला सी आई, और ये वाले इसमें से, और इसका अंतर मुझे कितना दिया था, 100 दिया था। तो 1/4% का अंतर 100 का 1% का निकाल लिया, 100% का निकाल लिया। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन मूलधन, मतलब ये हो गया मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। CGL CHSL और CPO में भी आ चुका है ये, CHSL एग्जामों में। ठीक है, तीनों एग्जामों में आ चुका है ये। और रही बात इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा ही करके आएगा, ऐसा ही करके आ जाए, इस क्वेश्चन में ऐसा ही करके आ जाए, तो हमें ब्लॉक वाला मेथड यूज करना है। जब CI हो CI हो तो मैंने आपको बताया कैसे यूज करना है, और जब ऐसा ही करके आ जाए तो हम ब्लॉक मेथड का यूज करेंगे, उसके हिसाब से निकलेगा आंसर। तो ये हो गए मेरे दोनों क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन बोला है कि 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में। अब अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उस क्वेश्चनों में हमें परसेंटेज जो होती थी वो 1 दी जाती थी, हमेशा परसेंटेज कितनी दी जाती थी, 1 दी जाती थी। और मैंने कभी भी बताया आपको कि मान लो 5% दिया जाता था, तो मैं कैसे करता था, 1/20 कर देता था, 20 से कितना कर देता था, 20 से 21 कर देता था। 20 से 21 का मतलब, अब n का मान अगर 2 है तो 5% का मतलब 5% पहले वर्ष में लगती थी, फिर 5% दूसरे वर्ष के लिए लगती थी। तभी तो मैं यही करता था, n का मान 2, 21 की पावर 2। कैसे क्यों आता था, ये स्क्वायर क्यों आता था, क्योंकि मैं 20 को 2 बार लिखता था। देखो ये पहले वर्ष के लिए लिखता था, ये दूसरे वर्ष के लिए, 20 से 21। ठीक है, तो मैं टोटल करके क्या आता था मेरे पास, 441। मतलब स्क्वायर ही तो आएगा, कि जब परसेंटेज बराबर होती थी तब स्क्वायर आता था।
जब परसेंटेज बराबर होती थी तब चक्रवृद्धि ब्याज में मैं क्या करता था, 5% को ये लिखता था और दूसरे वर्ष के लिए ये लिखता था, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखता था। ठीक है, तो अब जब परसेंटेज अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष की अलग लिखेंगे, दूसरे वर्ष की अलग लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि 10% पहले वर्ष में 10% की दर से लगता है, दूसरे वर्ष में 12% की दर से लगता है। तो 10% को जब मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा 1/10 हो जाएगा और ये 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हो गया पहले वर्ष का, पहले वर्ष का 10 से 11 हो गया। दूसरे वर्ष की जब बात करेंगे तो 12% को 2 6 50 3 25, तो ये 25 से कितना हो गया, 28 हो गया। तो मेरे पास टोटल परसेंटेज कितनी आ जाएगी, टोटल दोनों वर्षों की मिला के, ये अकेला 1 वर्ष की आ गई, ये अकेले 2 वर्ष की आ गई, टोटल दोनों दोनों वर्षों की क्या निकल के आ जाएगी, 250, और ये 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 308। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास निकल के, ये आ गया मेरे पास निकल के 250 और 308, ये निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10,000 का मूलधन, अब ये हो गया मेरा मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट और ये हो गया अमाउंट। और मैंने बताया कि जब भी फ्रैक्शन में लिखते हैं 1 2 3 सीरीज बना बना के लिखते हैं तब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला वैल्यू और लास्ट वाला वैल्यू ही निकल के आता है, बीच में कोई वैल्यू निकल के नहीं आ पाता। इतनी मुश्किल से आता है लेकिन आ जाता है, लेकिन इतना इजीली नहीं आ पाता। तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 वर्षों का सीआई जोड़कर कितने रुपए हो जाएंगे। तो 2 वर्षों का टोटल सीआई निकालेंगे जब हम, तो पहले वर्ष का, अब प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास कितना है, 250 है, जो कि मेरे पास कितना दिया हुआ, 10,000 के बराबर दिया हुआ। तो 10,000 के बराबर दिया, 1 बराबर 4, 1 बराबर कितने के हो गया, 400 के हो गया, 400 रुपए के हो गया। 1 बराबर कितने रुपए के हो गया, 400 रुपए के हो गया। ठीक है, तो जब 1 बराबर 400 रुपए के हो गया तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, सीआई जब निकालेंगे तो यही तो होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटाएंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 58 हो गया। और मेरे अकॉर्डिंग 58, तो 58 बराबर कितना हो गया, 58 में जब हम करेंगे 58 का 232, तो 232, तो ये आ गया 23,200 रुपये। तो टोटल सीआई मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 23,200 रुपये निकल के आ गई। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन में बस ये बोल रहा था, बस मुझे ये बताना था कि जो परसेंटेज है जब बदल के दी जाती है, परसेंटेज जब बदल के दी जाती है तो हम कैसे करते हैं। जब हमें डायरेक्ट दी जाती परसेंटेज तो हमने बताया था फ्रैक्शन वाले तरीके, ब्लॉक वाले तरीके, परसेंटेज वाले तरीके, सारे तरीके बताए थे। ठीक है, जब परसेंटेज बदल के दी जाती है तब हम क्या करते हैं कि पहले वर्ष का अलग दूसरे वर्ष का अलग मल्टीप्लाई करेंगे, पीए और सीए निकालेंगे, सीआई निकाल दिया, 250 जो हमें दिया था ये 10,000 के बराबर, रियल वैल्यू के बराबर, इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, इन दोनों को बराबर करके 58 का मान निकाल के 23,200 हो गया। तो ये हो गए मेरे क्वेश्चन पार्ट डी के, टाइप डी के क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जो टेलीग्राम पर लिंक है उसको जरूर ज्वाइन करें अगर पीडीएफ और कोई नोट्स चाहिए हो तो। ठीक है, जय हिंद।